video we are going to study about sex determination. Here, first of all, we need to know what is the perfect definition of sex determination. It's actually the establishment of sex through differential development. Differential development means the development of zygote into embryo. When the zygote divides and redivides to form embryo in an individual at an early stage of life. Early stage means inside the uterus. Inside the female, when the differential development of zygote is taking place, is called sex determination. So this is the perfect definition of sex determination. अब यानी कि जो इंडिविजुअल है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो जब जायगोट से एम्ब्रॉयो में डिवाइड कर रहा होता है तो उसी टाइम पे उस इंडिविजुअल का जो है सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि वेदर द ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू बी अ मेल और अ फीमेल. सेक्स डिटर्मिनेशन के हमारे पास दो मेजर मेथड्स होते हैं नेचर के अंदर, विच इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स. यहाँ पे ये दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग का सेक्स है वो मेल होगा या फीमेल. सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह से एक सेक्स को डिफाइन करते हैं या उसकी डिटर्मिनेशन करते हैं. तो नेचर के अंदर कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोम्स या जीन्स जो हैं उनका कोई भी खास रोल नहीं होता इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग. तो ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा ये चीज़ जो है उसके जीनोटाइप पे बिल्कुल भी डिपेंड कई बार नहीं करती. तो किस पे डिपेंड कर सकती है? अगर एनवायरमेंटली देखा जाए तो सबसे पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि जिसको हम TSD की शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. इसमें क्या होता है, मेनली हम इसमें एनिमल्स का जो है रोल ज़्यादा देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं इनके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन देखी जाती है बिकॉज एनिमल्स आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक, विच मीन्स दैट मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग or maybe the adult appears differently. The phenotype of female and male appears differently. यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन जो है सारे के सारे क्रोकोडाइल्स, मोस्ट ऑफ द टर्टल्स एंड सम लीजर्ड्स, these are some examples where we can see their sex determination based on टेम्परेचर. तो क्रोकोडाइल्स जितने भी होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, कुछ टर्टल्स और लीजर्ड्स में. यहाँ पे टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, ये हमने देखना है. सो हियर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेशन एग. तो जो एग हम इंक्यूबेट करते हैं, जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, ये अपने एग को इंक्यूबेट करता है एक क्रिटिकल पीरियड ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट. इसका मतलब ये है कि जो एग की इंक्यूबेशन है एक क्रिटिकल पीरियड में ड्यूरिंग देयर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, उस टाइम पे टेम्परेचर कैसा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि टर्टल्स में टेम्परेचर से जो है सेक्स जो है वो डिटरमाइन होता है. अगर हम एग को इंक्यूबेट कर देते हैं टर्टल के एट 30 डिग्री सेल्सियस तो वो जो एग है इट हैचेस इनटू अ फीमेल. ऑन द अदर हैंड अगर हम एग को इंक्यूबेट करते हैं below the temperature of 30 degree Celsius which is around 20 to 25 degree Celsius, तो जो एग है वो हैच करके बना देता है मेल. तो ऐसा क्या है टेम्परेचर में कि टेम्परेचर से जो है मेल या फीमेल डिसाइड हो रहा है अदर देन द जेनेटिक फैक्टर. यानी कि यहाँ पे जीन्स तो इन्वॉल्व हो नहीं रहे लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है. तो टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट्स एस्ट्रोजन, एंड्रोजन एंड इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स कंट्रोलिंग देयर सिंथेसिस. जो एंजाइम एस्ट्रोजन बनाते हैं, जो एंजाइम एंड्रोजन बनाते हैं, इनके इनहिबिटर्स को कंट्रोल करता है टेम्परेचर जो है मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों की सिंथेसिस और उनके अफेक्ट को कंट्रोल करता है.
यहाँ पे एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है। तो इनका असर जो है टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है, अलॉन्ग विद इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स कंट्रोलिंग देयर सिंथेसिस। तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन की जो एंजाइम सिंथेसिस कर रहे हैं, उनके इनहिबिटर्स को प्रोड्यूस कर देता है टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है? एरोमेटेज एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट कर देता है। हाई टेम्परेचर में जब टेम्परेचर नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा होगा तो एरोमेटेज एंजाइम मेल हार्मोन को एग के अंदर ही फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देगा। अब इससे क्या होगा? इससे बेसिकली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि दिस रिजल्ट्स इन ड्यूरिंग गोनाडियल डिफरेंशिएशन एक्टिविटी। जब ऑब्वियसली जब जाइगोट जो है एम्ब्रॉयो में बनेगा और एम्ब्रॉयो में क्या होगी? डिफरेंशिएशन चल रही होगी। तो गोनाडियल डिफरेंशिएशन में यानी कि एम्ब्रॉयो के अंदर जब गोनाड्स बनेंगे, गोनाड्स इन द सेंस या तो मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, जब मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बन रहे होंगे, उनकी डिफ्रेंसिएशन हो रही होगी, तो जिस भी अगर जाइगोट के अंदर, अगर एम्ब्रॉयो के अंदर एरोमेटेज अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब एग जो है वो हाई टेम्परेचर पे रखा गया है, एरोमेटेज उसके कारण बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण एग के अंदर क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन बहुत कम और एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एरोमेटेज ज़्यादा होने के कारण ओवेरीज डेवलप हो जाएंगी। एरोमेटेज ज़्यादा होने के कारण ओवेरीज बनना ज़्यादा हो जाएंगे। अगर एरोमेटेज कम होगा तो टेस्टीज बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है। एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे एक हमारे पास ऑस्ट्रेलियन लीजर्ड है, द नेम इज़ पोगोना विटिसेप्स। तो पोगोना विटिसेप्स इज द ऑस्ट्रेलियन लीजर्ड्स whose sex can be determined by both sex chromosome and temperature। तो एक ऐसी लीजर्ड है जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन उसके क्रोमोजोम से भी किया जा सकता है, सेक्स क्रोमोजोम से भी और टेम्परेचर से भी। हाउएवर नेचर में 20% जो हमारे पास लीजर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेट्रोगैमेटिक। जबकि ये जो लीजर्ड है पोगोना विटिसेप्स, ये लीजर्ड जो है इसमें जो मेल है वो होमोगैमेटिक है और फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है। लेकिन इसी के उल्टा बाकी जो नेचर में लीजर्ड्स मिलती हैं उसमें फीमेल होमोगैमेटिक होती है और मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। तो ये पूरा ऑपोजिट जो है एक दूसरे से सिनेरियो देखने को मिलता है। अब ये जो ZZ वाली होमोगैमेटिक फीमेल है, एलिवेटेड टेम्परेचर पे यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इट इफेक्टिवली कॉजिंग सेक्स रिवर्सल, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सेक्स रिवर्सल जो है वो करवा सकती हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि इट कैन इफेक्टिवली कॉज सेक्स रिवर्सल? इसका मतलब ये है कि अगर ZZ फीमेल थी और मान लीजिए इसने कोई एग बनाया, ये ZZ वाला जो है इसने एग बनाया, तो होना ये चाहिए था कि ये एग बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे फिर से एक फीमेल बना देता। लेकिन ये अगर आगे चल के ZZ वाला मेल बना दे तो दिस विल कॉज सेक्स रिवर्सल। सो इट इफेक्टिवली कॉजिंग द सेक्स रिवर्सल। तो इसका मतलब है कि सेक्स क्रोमोजोम और टेम्परेचर ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं और ये दोनों मिलके जो हैं सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग डिसाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि दिस इज़ अ स्पीशीज इन विच सेक्स क्रोमोजोम एंड टेम्परेचर इम्पैक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्दर एक्सपेरिमेंट शोज दैट नॉर्मल मेल्स, जो हमारे पास नॉर्मल कौन से मेल हैं? दीज आर द नॉर्मल मेल्स। व्हेन दे मेटेड विद सेक्स रिवर्स्ड फीमेल्स, when they mated with sex reversed female, it produce offspring whose sex is determined solely by
टेम्परेचर। तो इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, इनके ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे, इनकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगी वो सोली बाय टेम्परेचर होगी, यानी कि उसमें जीन का या क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होगा। तो नॉर्मल मेल्स जब सेक्स रिवर्स्ड फीमेल के साथ इंटरब्रीड करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका जो सेक्स है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इट इम्पैक्ट्स, जो इम्पैक्ट आता है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सेक्स रिवर्सल एंड सेक्स रेशो इन दिस स्पीशीज। होगा क्या कि ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है हमें पता है इससे कितनी ज़्यादा टेम्परेचर जो है हाई हो रही है। तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगी तो चांसेस ये हैं कि फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी टर्टल्स की, और मेल की बहुत कम, और ऐसा देखने को मिला भी है। सो दिस इज़ अबाउट द फैक्टर्स temperature dependent sex determination, which is mostly seen in all crocodiles, most of the turtles and some lizards. And there is an example which is Pogona viticeps, whose sex determination can be done by both sex chromosome as well as temperature. And here we see another phenomena which we know, which is called as sex reversal. So we see कि यहाँ पे जीनोटाइप जो है मेल और फीमेल का जो है उल्टा है, जैसे कि यहाँ पे मेल होमोगैमेटिक, फीमेल हिट्रोगैमेटिक है, और बाकी स्पीशीज में फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हिट्रोगैमेटिक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है सेक्स डिटर्मिनेशन का बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है बोनीलिया का। अब बोनीलिया की हियर वी कैन सी, दिस इज़ द इमेज ऑफ बोनीलिया। बोनीलिया जो है एक हमारे पास वॉर्म की तरह एक्वेटिक एनिमल है, दिस इज़ एन एक्वेटिक एनिमल। तो ये जो बोनीलिया है, बोनीलिया में क्या होता है कि जो सेक्स है दैट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड इन केस ऑफ द लार्वा। तो जो बोनीलिया का लार्वा होता है उसका कोई भी सेक्स नहीं होता, लेकिन जब ये लार्वा सेटल डाउन हो जाता है मड के अंदर तो मैच्योर फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर यही लार्वा सेटल हो जाए फीमेल के प्रोबोसिस में तो एक मेल पैरासाइट बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फीमेल जो है वो कुछ हार्मोन्स इंड्यूस करती है। अब यहाँ पे प्रोबोसिस ये वाला रीजन है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज प्रोबोसिस। तो ये प्रोबोसिस है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास लार्वा चला जाता है तो वो मेल पैरासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोनीलिया, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड सम ऑफ द लिजर्ड्स आर examples of those animals whose sex are determined by environmental factors such as temperature. So this is all about sex determination by temperature, by environmental factors. In the next video we will study the sex determination due to genetic factor on the pure chromosomal basis. So I hope that you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.